चाहे आप कहीं से किसी क्षेत्र से लीजिए, किसी किनारे से लीजिए हिंदुस्तान के, खास करके जहाँ इलेक्शन होना है वहीं दंगे हो रहे हैं। क्या वो ज़मीन, वो जगह क्या भारत से अलग थी क्या, जिसमें तुमने कब्जा किया और उस पर झंडा फहरा दिया? हिंदू का लिबादा और लिबास पहन करके अपने आप को सो कॉल्ड हिंदू कह करके वो दंगाई हैं, मुसलमानों के दुश्मन हैं, इस देश के दुश्मन हैं। ओपीएम दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। देश भर में लगातार सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है, जगह जगह हिंसा हो रही है। अब इस हिंसा को लेकर के जो अलग अलग ओपिनियन आ रही हैं, जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो अपने आप में बड़े हैं, क्योंकि चुनाव सर पर है। तो क्या ये सब कुछ चुनाव के लिए किया जा रहा है? इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। ये मेरा कहना नहीं है, बड़े रिसर्चर्स और जो स्कॉलर्स हैं उनका भी ये कहना है। हर काम नियत पर होता है, चाहे शोभा यात्रा हो, जन यात्रा हो, रोड शो हो या पद यात्रा हो, ये सब नियत पर होती है कि हम क्या करना चाहते हैं। तो इनकी प्लानिंग पहले से ही होती है कि हमें इस यात्रा को निकालना कहाँ से है। भाई जहाँ घनी आबादी मुसलमानों की थी उस गलियों से निकाल करके आप क्या जताना चाह रहे हैं? क्या दिक्कत है उसमें? दिक्कत क्या है? कहीं से भी अगर निकल रहे तो अच्छा, वेरी गुड। मैं उनकी नियत पर सवाल उठा रहा हूँ। वो निकाले कहीं से, हर एक का राइट है कुछ भी निकालना, कुछ भी करना, भाई देश में आंदोलन करना या अपनी यात्रा को निकालना, हर एक का हक है और उस राइट के मुताबिक उन्होंने निकाला। चलो अच्छी, ये बात मान लेता हूँ। लेकिन वहाँ जा कर के अगर आप अलल ऐलान कोई नारा देना शुरू करेंगे जो मुसलमानों को जेब नहीं देगा, मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे, तो क्या यह चीज़ उनके शोभा यात्रा में था या यात्रा में ये चीज़ कहना उचित था? ऐसा क्या आपको गलत अच्छा लगा? गलत ये लगा जब एक मकान के अंदर आप तोड़ फोड़ कर जबरदस्ती घर के अंदर घुस जाना और जाके छत पे पहुंच जाना और वहाँ भगवा झंडा गाड़ देना। क्या तुम वो लद्दाख या साला लंका भी जाके विजय के पतंग अपना झंडा फहरा रहे हो क्या? क्या वो ज़मीन, वो जगह क्या भारत से अलग थी क्या, जिसमें तुमने कब्जा किया और उस पर झंडा फहरा दिया? क्या वो देश के अंदर नहीं थी? क्या वो देश का आदमी नहीं था? क्या वो देश की ज़मीन नहीं थी? क्या वो देश का घर नहीं था? मेरा कहना ये सवाल है। तो ये प्लान वे में था कि ऐसा करो ताकि ये चीज़ें पोलराइज की जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनलाइज किया जाए और कम्युनलाइज करने के बाद ये जो बाई इलेक्शन जो इलेक्शन होने वाला है हो जिसका डिक्लेयर हो मार देना क्या सही है कि जो अगर अरे आज मॉब लिंचिंग, आप मॉब लिंचिंग में कहाँ से लेंगे? आप अखलाक से लेंगे या कहाँ से लेंगे मॉब लिंचिंग की? जो क्यों हुई? खून का बदला खून तो नहीं होता है ना इस देश में। अगर हक मानो, कुरान में यही है, इजाजत कुरान देता है कि खून का बदला खून। सुनिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ, वही बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ संविधान से ही चल रहे हैं। तो भाई खून का बदला खून नहीं, उसके लिए तो कानून है ना। कानून है, यही कानून, संविधान ने हमें कानून दिया है, कोर्ट कचहरी अदालतें दी हुई हैं। अगर उस कोर्ट कचहरी अदालत जज और हम ही बन जाएंगे फिर उनका क्या काम है? तो इसलिए वो कानून के तहत काम होना चाहिए। लेकिन पुलिस वालों का भी इसमें बहुत बड़ा गलत रोल है। क्या रोल है? रोल ये कि उन्होंने मॉब को देखते रहे, दंगा होता रहा, पत्थर फेंके जाते रहे, घर में कोई घुसता रहा, ये चलते रहे, एक जबान न बोला, न रोका, न टोका, न कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो। अगर शायद ये पुलिस कह देती, एक पुलिस 100 पर भारी है, बता रहा हूँ 100%। अगर ये कानून पर आ जाए, डंडे ले खड़े हो जाए सिर्फ, तो एक पुलिस वाला 100 पर भारी है। भाई इनको अधिकार, अगर कानून, अगर वो दंगाई ज़्यादा उबाल मचा रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही है, तो वो पैरों पर गोली भी मार सकता है उस दंगाइयों के खिलाफ कंट्रोल करने के लिए पब्लिक को। तो ये करना पुलिस का दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी में है, उनकी प्रमुखता ड्यूटी है। पूरे दंगे करवाए गए हैं 100%। आज नहीं मैडम, 10 साल से यही हो रहा है। हर जगह करवाए जा रहे हैं और हर जगह हो रहा है। चाहे आप कहीं से किसी क्षेत्र से लीजिए, किसी किनारे से लीजिए हिंदुस्तान के, खास करके जहाँ इलेक्शन होना है वहीं दंगे हो रहे हैं। पर सवाल ये है, देखिए इतनी सारी यात्राएं इस देश में हर धर्म की निकलती है, इस्लाम धर्म की भी निकलती हैं, सिख भी निकालते हैं, बाबा साहब की इतनी बड़ी जयंती निकाली जाती है, पत्थरबाजी नहीं होती। हिंदू यात्राओं पर ही क्यों पत्थरबाजी करते हो? बहुत सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही सवाल किया आपने। मैं उसका जवाब देता हूँ। क्योंकि हमारी नीयत में वो खोट नहीं है, पत्थरबाजी करना हमारी नीयत में नहीं है। किसी को तंग करना, तकलीफ देना, किसी को इल्ज़ाम लगाना, किसी को बेवकूफ़ बनाना या किसी पर पत्थरबाजी करना हमारे नीयत में नहीं है। न चाहे बाबा साहब अम्बेडकर का हो, चाहे हमारे सिख भाइयों का हो, चाहे हमारे जैनी भाइयों का हो, चाहे मुसलमानों का। इसलिए हम जब जाते हैं, गुजरते हैं, तो हम पर नहीं होता, क्योंकि हम नहीं करते। कौन करता है? हाँ, वो जो हिंदूवादी जो हैं, जो हिंदू सो कॉल्ड अपने को हिंदू कहते हैं, हकीकत में वो हिंदू नहीं है। 100% मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, वो हिंदू नहीं है। हिंदू ऐसा नहीं, 100% हिंदू ऐसा कर ही नहीं सकता। हिंदू एक ऐसा धर्म है जहाँ पर सत्य,
हाँ। अहिंसा, समझे ना, ये चीजें सिखाई जाती हैं और उसमें उनमें है, और जो उसको फॉलो करता है वो पक्का और सच्चा हिंदू है। हाँ। हिंदुओं में सिखाया जाता है, फिर ये हिंदू हिंदू कौन नहीं। है? हाँ, ये भी कहा आपने। मैं वो कह रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो हिंदू को अपने आप सो कॉल्ड कहते हैं, हिंदू का लिबादा और लिबास पहन करके अपने आप को सो कॉल्ड हिंदू कह करके वो दंगाई हैं, मुसलमानों के दुश्मन हैं, इस देश के दुश्मन हैं। तो क्या बयान इस तरीके के जो दिए जा रहे हैं कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे, क्या ये बयान अब जिम्मेदार जिस है? मुल्क का, जिस राज्य का, जिस सूबे का चीफ मिनिस्टर ही ऐसी जबान बोल रहा हो कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, मैं अभी आपने जो कहा है कि जो बटोगे तो कटोगे, तो जब उसकी जहनियत ही ऐसी होगी तो करतूत से ज़्यादा होंगे। भाई आज कोई एमएलए एमपी ले लीजिए, बगैर एक मिनट मैडम, कोई भी एमपी और एमएलए लीजिए, उसके 10 गुंडे जरूर होंगे जो जान पर खेल जाएंगे, हर एक के। वो तो भाई सूबे का चीफ मिनिस्टर है, हर जगह ठाकुर मिलेगा, चाहे एसएसपी हो, चाहे एसपी हो, चाहे डीएम हो, चाहे चेयरमैन हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, हर जगह आपको ठाकुर मिलेगा। तो ठाकुर वही मिलेगा जो उसकी विचारधारा को फॉलो करता होगा और जो उसकी विचारधारा को फॉलो करेगा। तो जब उन्होंने इशारा दे दिया, जैसे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि इनको तो लिबास से पहचाना जा सकता है, जैसे मैं अभी इस लिबास में हूँ, तो मुझे दूर से पहचान लेगा फला किस कम्युनिटी का है, तो कौन है, क्या है, लिबास से। तो भाई वो तो चीफ मिनिस्टर हो तो कहा भाई करेगा। लेकिन गृह मंत्री तो कहते हैं अब दूरबीन से भी कहीं पे माफिया नजर नहीं आते, अपराधी नजर नहीं आते। आज जो हत्याकांड हो रहा है, कल क्या हुआ है उसका, जो गुजरात महाराष्ट्र में हुआ, क्या हुआ है, वो किसने किया है? अगर वो माफिया नहीं था तो किसने एक एमपी एमएलए का कत्ल किया है? किसने खून बहाया उसका? कौन था वो? क्या आप नहीं जानती? पर जैसे अभी आपने कहा ना कि अगर कार्रवाई करनी चाहिए, अभी उत्तर प्रदेश के सीएम कार्रवाई करेंगे तो आप फिर बाहर आ जाएंगे कि देखो हमारे घरों को ढाया जा रहा है, हम पे ही कार्रवाई हो रही है, फिर उस पर भी मैं अगर बात कहूँ, पहली बात तो चीफ मिनिस्टर कोई अदालत नहीं है, कोई कानून नहीं है। चीफ मिनिस्टर के भी आज बने हैं तो वो संविधान के तहत, संविधान की कसम खाकर बने हैं, तो संविधान की जब उन्होंने शपथ ली है तो संविधान के दायरे में रहकर काम करें। बुलडोजर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में या कानून में लिखा है किसी घर पे जाओ और बुलडोज कर दो उसके घर को, बगैर फैसला के, बगैर इजाज़त के, बगैर रिपोर्ट के, बगैर जांच के, बगैर किसी भी चीज़ के लिए। और वो बुलडोज सिर्फ मुसलमान के घरों पे क्यों? क्या और नहीं कर रहे हैं? आतंकवादी या तरीके का कोई और काम नहीं कर रहा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा है? पत्थरबाजी खुद करेंगे, इल्ज़ाम लगाएंगे उस पर, क्योंकि जो मोदी मीडिया है क्यों करेंगे? हाँ बिल्कुल। अगर ये न करें तो पोलराइज कैसे होगा हिंदू? जो 85% ओबीसी मिलाकर के सारे हिंदू हैं, वो कैसे इनकी तरफ जाएंगे? अभी आपने तो कहा कि हिंदू वैसे नहीं है, तो हिंदू क्यों गलत को अरे भाई 2%, 3%, 5%, 7% तो कुछ है ना जो सो कॉल्ड अपने को हिंदू कहते हैं, वही दंगाई हैं। पर बाकी कम्युनिटी नहीं है ना। तो बाकी कम्युनिटी भाई पत्थर वहाँ, अगर 100 लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं तो वहाँ जो इकट्ठे होंगे दंगाई इकट्ठे होंगे, जो ईमान साफ और सही होंगे वो अपने घरों में बैठे होंगे। आज बता दो, यादव, चमार, हेला, बासी, डोम और ये सब छोटी जाति के अलावा कोई और उसमें है? कोई और बता दे। दंगाइयों में या ऐसी सभाओं में या जो कुंडली लेकर चलते, क्या कहते हैं उसको, जो चलते हैं मंडल कमंडल क्या कहते हैं, चलते हैं वहाँ से, हाँ कांवड़ यात्रा बता दें कोई, जितना भी आप जांच कर लो साले सब ओबीसी या उसके नीचे की जात के लोग हैं। हिंदू सेना कर रही है, हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, बदला लिया जाएगा। चूड़ी तो सिर्फ एक ही पहनती भैया, वो चली गई, अब कोई मंत्री भी नहीं है। चूड़ी तो वही पहनती ना, वो चूड़ियाँ अपनी भेजती भी थी सब जगह। अब हम तो वो नहीं, हम तो छोटा है ऐसे इंसान हैं, समझे नहीं? उस इंसान की इंसानियत में हम बात कर रहे हैं, देश की संप्रभुता और देश के रटा दिया जाएगा। संविधान भूल रहे लोग। 100% इसमें कोई शक नहीं है। जिस दिन जब यह मानसिकता से हमारी जात, हमारे लोग जो ओबीसी में हैं और दलित भाई हैं, इस सोच से जिस दिन ऊपर उठ जाएंगे उस दिन संविधान की रक्षा हो जाएगी, देश की रक्षा हो जाएगी, देश जनता भी खुश होगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। थे मुस्लिम समाज के नुमाइंदा थे जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक साजिश मुस्लिम समाज के खिलाफ की जा रही है और ये पूरी साजिश सरकार की मिलीभगत से, शासन प्रशासन की मिलीभगत से हो रही है। बहरहाल इनकी राय को लेकर के आपकी क्या राय हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा। फिलहाल की मुझे इजाज़त, आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।